नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से पासपोर्ट स्वयं भर सकते हैं, यानी खुद भर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपके मोबाइल में जो आपका ब्राउज़र होता है, यानी गूगल क्रोम जो है, इस पे जाना है। और जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये गूगल का जो न्यू टैब है ये खुल के चला आएगा। हमको क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे सर्च यूआरएल लिखा हुआ है, यानी ये गूगल का जो है वो सर्च बॉक्स है। यहाँ पे कोई भी चीज़ हम टाइप करके सर्च करते हैं। हमको क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना है पासपोर्ट, PASSPORT, पासपोर्ट। उसके बाद जैसे पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें एक नीचे आपका आ जाएगा पासपोर्ट सेवा, जो आपको यहाँ पे इंटरफेस में दिख रहा है, पासपोर्ट सेवा। ठीक है, करना क्या है आपको, पासपोर्ट सेवा में यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका ये इस तरीके से इंटरफेस खुल के चला आएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर पहली बार आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन है। इसके पहले अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो यहाँ से आप एग्जिट लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है चेक अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी की, जिस डेट में आप पासपोर्ट भरना चाहते हैं या खाली हैं, तो क्या आपके जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप ये चीज़ें भर रहे हैं, पासपोर्ट भर रहे हैं, वहाँ पे ऐसा कुछ है कि नहीं है। उसके बाद आपका पासपोर्ट अगर वेरिफिकेशन के लिए चला गया है तो आपके पासपोर्ट की ट्रैकिंग स्टेटस क्या है, ट्रैकिंग स्थिति क्या है, ये यहाँ से पता चलता है। तो हम लोग देर न करते हुए हम लोग सीधे चले आते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे। यानी हम लोग कहाँ से ओपन करने वाले हैं, यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम लोग ओपन करेंगे और सबसे पहला अपना इस पे एक अकाउंट बनाएंगे। तो इसके लिए हमने क्लिक कर दिया न्यू रजिस्ट्रेशन पे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जब आएंगे तो आपको इस तरीके का एक फेस खुल के आ जाएगा, जिसमें यूजर रजिस्ट्रेशन का डिटेल दिया हुआ है। क्योंकि हम लोग पासपोर्ट भरना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए आपका ये पासपोर्ट ऑफिस जो है, यहाँ पे आपको ये चीज़ें दिखा रहा है। तो करना क्या है, हमको पासपोर्ट ऑफिस पे यहाँ पे क्लिक, वैसे ही अगर बाय डिफ़ॉल्ट है तो रहने देना है, और बाय डिफ़ॉल्ट अगर नहीं है तो हमको वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। दूसरा हमको क्या करना है, यहाँ पे आप पासपोर्ट ऑफिस दिखा रहा होगा, तो पासपोर्ट ऑफिस में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो आपकी राजधानी होती है, अलग अलग स्टेट की, वहाँ पे राजधानी वाला डिस्ट्रिक्ट जो है वो सेलेक्ट करना है। जैसे हम यूपी से अगर बात कर रहे हैं तो यूपी से आपका सिलेक्शन में आ जाएगा लखनऊ, क्योंकि जो मेन पासपोर्ट ऑफिस का ब्रांच होगा वो लखनऊ होगा। तो हम लोग यहाँ पे लखनऊ आ जाएंगे। फिर हम लोग अकाउंट बनाएंगे जब, तो जैसे मान लीजिए हम लोग अपना अकाउंट किसी भी नाम से बनाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल के लिए मेरा नाम महफूज आलम है, तो हम MAHFOO महफूज, उसके बाद सरनेम में कर देंगे आलम, ALAM। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे महफूज आलम आ गया। फिर जो भी डेट ऑफ बर्थ आप डालना चाहते हैं, यानी आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को हम यहाँ से डायरेक्ट फिल कर सकते हैं। और अगर चाहें तो यहाँ पे हमारा एक कैलेंडर खुल के चला आएगा, इस कैलेंडर पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है 191, और जो मेरा मंथ है ये है, मान लीजिए अप्रैल, और जो हमारा ये डे है वो है 1 अप्रैल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम अपना मेल आईडी डालेंगे, जो मेल आईडी हम इसमें रजिस्टर्ड करना चाहते हैं। मान लीजिए मेरी जो मेल आईडी है, ये मेल आईडी हमने यहाँ पे डाल दिया आपके सामने, gmail.com, gmail.com। ठीक है, इसको डालने के बाद ये पूछ रहा है कि क्या आप जो है, यहाँ पे आप देखिएगा ये सामने आपके आ गया होगा, ये पूछ रहा है कि जो आप मेल आईडी है उसी को लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं। तो अगर यस आप करते हैं तो यस करने पे आपका यहाँ पे देखिए नीचे ऑटोमेटिक फिल होके चला आता है। अगर हमको सेम मेल आईडी ही लॉगिन आईडी बनाना है तो ठीक है, और अगर नहीं है कुछ और बनाना है
तो हम नो पे क्लिक कर लेते हैं। फिलहाल के लिए हम अपने मेल आईडी को ही अपना ये डाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है पासवर्ड। तो यहाँ पे पासवर्ड दिखा रहा है, तो अपना खुद का पासवर्ड क्रिएट करना है। जैसे मान लीजिए हम एक पासवर्ड बना रहे हैं एक यहाँ पे, ठीक है, और ये पासवर्ड हम डाल दे रहे हैं अपना। यहाँ पे हमने अपना पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड कैसा होना चाहिए? अल्फ़ा नंबरिक, यानी एक अक्षर कैपिटल में होना चाहिए, फिर बाकी जो आप डालना चाहते हैं स्मॉल में। उसके बाद एक सिंबल, जैसे मान लीजिए @ डॉलर हाइफन, जो मतलब आपको समझ में आए। उसके बाद नंबर होना चाहिए। इस तरीके से हो गया आपका ये सिस्टम। अगला जो है पूछ रहा हिंट क्वेश्चन। तो हिंट क्वेश्चन है बहुत सारे, बर्थ सिटी है, फेवरेट कलर है, फेवरेट क्रिकेटर है। तो हम यहाँ पे सिंपल बर्थ सिटी डाल दे रहे हैं। डालने के बाद जैसे मान लीजिए मेरा बर्थ सिटी जो है वो है गोरखपुर, तो हम गोरखपुर इसमें डाल दे रहे हैं। ये इसलिए पूछता है कि मान लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप पासवर्ड अपना भूल गए तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे हम क्या करेंगे, जो कैप्चा दिया हुआ है उस कैप्चा को हम फिल करेंगे। और ये हमारा हो गया कैप्चा, ठीक है। और ये कैप्चा फिल करने के बाद हम यहाँ पे सीधे रजिस्टर कर देंगे। जब हम रजिस्टर करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए ये लॉगिन आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इस वजह से ये नहीं बता रहा है। तो हम यहाँ पे लॉगिन आईडी की जगह हम कुछ और फिलअप कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए हम कुछ और फिलअप कर दे रहे हैं, यहाँ पे एक कुछ और डाल दे रहे हैं। हमने यहाँ पे जो है लॉगिन आईडी, यानी यहाँ पे पहले हम क्या किए थे, यस किए थे, तो ये मेल आईडी बन गया था। क्योंकि हमारी मेल आईडी पहले से एक इस पे आईडी बनी हुई है, तो हमने इसको नो कर दिया। नो करने के बाद यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमने क्या किया कि फिर से आपका एक नया जनरेट कर दिया। आगे से @gmail.com हमने हटा दिया और सेम को रहने दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे हम रजिस्टर्ड करते हैं, तो रजिस्टर्ड करने के बाद यहाँ पे एक आपका मैसेज आता है, थैंक यू मैसेज। ये मैसेज लिख के क्या आता है कि थैंक यू फॉर योर रजिस्ट्रेशन ऑफ पासपोर्ट सेवा पोर्टल टू एक्टिवेट योर अकाउंट। यानी कि ये कह रहा है कि आप अपने मेल पे जाइए जहाँ पे आपका मेल आईडी है, और उस मेल पे जाके इसको एक्टिवेट करिए। और ये एक्टिवेशन कब तक हो सकता है? 11/9/2024 तक इसकी डेट है। अब हम क्या करेंगे, अपने दूसरे पोर्टल पे जाएंगे, और जो दूसरा पोर्टल हमारा है यानी कि मेल आईडी का, इस मेल आईडी पे आएंगे। और आने के बाद हम अपना मेल चेक करेंगे कि मेरे मेल पे क्या ऐसा कोई लिंक पासपोर्ट से आया है कि नहीं आया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना यहाँ पे देखिए पासपोर्ट एडमिन के नाम से अभी तुरंत के लिए, अभी देखिए 12:55 का टाइमिंग हो रहा है, 12:54 पे आया। इसको क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जब ये आपका बगल में डिटेल खुल जाएगा, अगर मोबाइल में तो मोबाइल में खुल जाएगा। तब से आप नीचे आएंगे जब यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है आपका नीचे एक ब्लू लिंक करके आया हुआ है, और ये आपका कह रहा है कि इस पे जो है आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। यानी एक्टिवेट करने के लिए आप यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्टिवेट करना है तो हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे, और लिंक पे क्लिक करने के बाद ये सीधे हमको रिडायरेक्ट कर देगा किसके? पासपोर्ट पे। और जो हमने वहाँ पे यूज़र आईडी डाला था, सेम यूज़र आईडी हम यहाँ डाल देंगे। हमने वहाँ पे डाला था AEGKP2020, ठीक है। तो हम ये डाल के यहाँ से जैसे ही सबमिट करेंगे, तो ये आपका जो है यहाँ पे दिखा देगा कि योर अकाउंट क्रिएट सक्सेसफुली, यानी आपका जो है आईडी यहाँ से बन गया है, और आप जो है यहाँ पे लॉगिन करके अपना जो आगे का प्रोसेस है उस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, कुछ नई चीज़ें अगर आप सीख रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि पासपोर्ट किस तरीके से पूरा प्रोसेस किया जाता है। धन्यवाद।